अनुपमा की बेटी जयू को बचाकर दिग्विजय जी उसे अनुपमा के सामने लाते हैं और काफ़ी इमोशनल नज़र आते हैं। अनुपमा जब दिग्विजय जी का यह रूप देखती है, तो वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाती कि आखिर उनका दिल इतना कैसे पिघल गया। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अनुपमा पर अपने दोस्त की बेटी की ज़िम्मेदारी होती है और वह उसके लिए खाना-पीना और पालन-पोषण करने के लिए रोज़ नए-नए काम ढूँढती है। लेकिन पॉल और उसकी वाइफ़ मिलकर उससे वह सारा काम छीन लेते हैं। हालाँकि कल अनुपमा ने पॉल को बहुत अच्छा सबक सिखाया था और उसी की वजह से आज उसकी बेटी को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। दरअसल जब अनुपमा टिफ़िन सर्विस देकर घर लौटती है, तो उसे जू घर में नहीं मिलती। बंकू भी बता देता है कि वह स्कूल से आने के बाद खेलने चली गई थी। तभी पड़ोस की एक बच्ची आती है और कहती है कि जू बहुत देर पहले उसके पास से चली गई थी, बस उसकी चप्पल वहीं रह गई थी, जो वह देने आई है। इसके बाद शुरू होती है कशमकश। अनुपमा जू को ढूँढना शुरू करती है और यह देखकर दिग्विजय जी भी अपने डॉक्टर दोस्त के साथ उस बच्ची को ढूँढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि सावी नाराज़ होकर उसी घर में चली गई थी, जहाँ पॉल की वाइफ़ ने जयू को बंद करके रखा है। पॉल को यह बात पता होती है, लेकिन फिर भी अनुपमा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, ताकि वह बता दे कि जयू कहाँ है, मगर पॉल कुछ नहीं बताता। हालाँकि उसकी वाइफ़ रोज़ी ने सोचा होता है कि वह अगले दिन सुबह जयू को छोड़ देगी, लेकिन पूरी रात वह अनुपमा को परेशान करना चाहती थी। उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, फिर भी उसने एक मासूम बच्ची को ऐसे घर में बंद कर दिया, जहाँ न लाइट है और न ही कोई सुविधा। अनुपमा अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए वह दिग्विजय जी के साथ उसे ढूँढने निकलती है। जब पॉल उसे कुछ नहीं बताता, तो अनुपमा उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पॉल और उसकी वाइफ़ रोज़ी उसी घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ उन्होंने जयू को बंद किया था। लेकिन रास्ते में कान्हा जी की एक रैली निकलती है, जिसकी वजह से अनुपमा यह देख नहीं पाती कि वे लोग किस तरफ मुड़े। इसी दौरान वहाँ जयू का एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसके स्कूल के पेन वगैरह होते हैं। इससे अनुपमा को यह यकीन हो जाता है कि जयू कहीं दूर नहीं, बल्कि आस-पास ही है। इसके बाद वे लोग उसे और तेज़ी से ढूँढना शुरू कर देते हैं। दिग्विजय जी अपने डॉक्टर दोस्त से कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि जयू उसी कमरे में बंद है। इसके बाद वे दोनों उसी जगह पहुँचते हैं, जहाँ सावी गई थी, यानी सलगोंडा की पुरानी काजू फैक्ट्री। वहाँ जाकर उन्हें जयू बेहोश हालत में मिलती है। दिग्विजय जी उसे गोद में उठाकर बाहर लाते हैं। यह देखकर अनुपमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब वे लोग जयू को लेकर अस्पताल जाएँगे, जिसके बाद पॉल और उसकी वाइफ़ को पकड़वाने के लिए पुलिस भी आएगी। अनुपमा अब इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बात उसकी बेटी तक पहुँचा दी है। वहीं दूसरी तरफ माही ने पहली बार अपनी जीत दर्ज की है। उसके बनाए हुए डिज़ाइन उसके क्लाइंट्स को बहुत पसंद आए हैं। राही और प्रेम आकर उसे यह खुशखबरी देते हैं, जिसके बाद वह बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि तोशु यह खबर गौतम तक पहुँचा रहा है और गौतम ने प्लान बना लिया है कि वह माही से इसका क्रेडिट भी छीन लेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अनुपमा अपनी बेटी को कैसे सँभालेगी और अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएगी? माही को राही और प्रेम का साथ कितना मदद करेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।